हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलोम क्या होता है। तो विलोम देखिए क्या होता है, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलोम। अब ये जो विलोम होता है, विलोम या इसको प्रतिलोम भी कहते हैं। तो विलोम या प्रतिलोम जो भी होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्मित विलोम और दूसरा होता है सामान्य विलोम। ये विलोम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निर्मित विलोम और सामान्य विलोम। निर्मित विलोम जो होते हैं जैसे दोष निर्दोष, भय निर्भय, तो ये हो गए निर्मित विलोम। और सामान्य विलोम जैसे रात दिन, सुख दुख, हार जीत, ये होते हैं सामान्य विलोम। अब हम लोग देखेंगे विलोम शब्दों की संरचना प्रक्रिया। तो विलोम शब्दों की संरचना प्रक्रिया जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गठन या रूप के आधार पर। गठन या रूप के आधार पर स्वतंत्र। तो इसमें देखिए जो गठन या रूप के आधार पर स्वतंत्र होते हैं उनको पहले देख लेंगे। इसमें है अंधकार। तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। आकाश का पाताल। कोमल, कोमल है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। खंडन, खंडन का विलोम होगा मंडन। हर्ष है तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद। यानी उसका उल्टा अर्थ जो देने वाला होता है वही उसका विलोम शब्द होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। तो उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द जो होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आ उपसर्ग से निर्मित। जैसे गे है तो इसमें आ लग जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग। देखिए ये गे है तो इसका विलोम क्या हो जा रहा है यहाँ पे? अज्ञेय। यहाँ पे आ उपसर्ग लग जा रहा आगे, इसीलिए ये अज्ञेय हो गया। तो इसको आप अगर आप जानते रहेंगे तो इस तरह के जैसे विलोम शब्द आते हैं एग्जाम में तो आपको उसका आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। ज्ञानी है तो ज्ञानी क्या क्या हो जाएगा? अज्ञानी। न्याय है, न्याय का हो जाएगा अन्याय। घोषित है, घोषित का हो जाएगा अघोषित। अब इसमें क्या हुआ है? आ उपसर्ग आगे लग गया है और बाकी सारे शब्द वैसे ही हैं। तो ये हो गए आ उपसर्ग से निर्मित। अब हम लोग देखेंगे अन उपसर्ग से निर्मित विलोम शब्द। ठीक है, अन उपसर्ग से निर्मित देखेंगे तो उचित है, यहाँ क्या हो जाएगा? अनुचित। आगे अन लग जा रहा है, उचित था तो अन लग गया तो ये हो गया अनुचित। उपार्जित है तो उपार्जित का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। उत्पादक है, उत्पादक का क्या हो जाएगा? अनुत्पादक। अर्थ है तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पहले गठन के आधार पर स्वतंत्र विलोम शब्द, उसके बाद उपसर्ग द्वारा निर्मित आ और अन से देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप उपसर्ग से निर्मित। ये है हमारे अप उपसर्ग से निर्मित विलोम शब्द। तो इसमें उत्कर्ष है, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? आगे अप लग जा रहा है, अपकर्ष हो जाएगा। कीर्ति है तो इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। शकुन है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपशकुन। यहाँ पे उपसर्ग क्या लग रहा है? अप लग रहा है। उपकार है तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अपकार। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को उपसर्ग से निर्मित। को उपसर्ग से निर्मित देखेंगे तो यहाँ पे है सुअवसर। सुअवसर का विलोम क्या हो जाएगा? कुअवसर। शनमार्गी है तो सन्मार्गी का क्या हो रहा है? कुमार्गी। सुपरिणाम, सुपरिणाम का विलोम शब्द क्या होगा? कुपरिणाम। सुपुत्र है तो सुपुत्र का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? कुपुत्र। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? सब में कु लग रहा है, तो ये हो गया कु उपसर्ग से निर्मित विलोम शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नी या निर उपसर्ग से बने विलोम शब्द। तो नी या निर उपसर्ग से देखेंगे पहले। इसमें दोष है तो इसमें आगे नी लग जाएगा तो हो जाएगा निर्दोष। भय, भय का क्या हो जाएगा? निर्भय। धनी है तो धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन। धड़क है, इसमें नी लग गया तो ये नी धड़क हो गया। डर का हो जाएगा निडर। तो ये हो गए नी और निर से निर उपसर्ग से बने विलोम शब्द। अब हम लोग देखेंगे निह और निश से।
निह और निस उपसर्ग से बने विलोम शब्द देखेंगे। देखिए स्वार्थ दिया गया है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? निह स्वार्थ, निह लग रहा है यहाँ पे उपसर्ग, तो इसके बाद ये इसका विलोम शब्द क्या हो जा रहा है? निस्वार्थ। संदेह, संदेह का क्या हो रहा है? निसंदेह। संकोच, संकोच का विलोम शब्द है निसंकोच, यहाँ पे क्या उपसर्ग जो लग रहा है वो निस लग रहा है। सचेष्ट, सचेष्ट का हो रहा है निश्चेष्ट। कलंक, कलंक का हो रहा है विलोम शब्द क्या है? निष्कलंक। अब हम लोग देखेंगे निरुपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द। तो निरुपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द देखेंगे। इसमें है उद्देश्य, उद्देश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरुद्देश्य। उद्देश्य है तो यहाँ पे निर लग जा रहा है, तो निरुपसर्ग लग रहा है, इसलिए इसका विलोम शब्द क्या होगा? निरुद्देश्य। आकार है तो आकार का क्या हो जाएगा? निराकार। सार्थक है, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक। तो ये हमने देखा निरुपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वी और बे उपसर्ग से संबंधित। इसमें राग है तो इस राग का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें बी उपसर्ग लगेगा, वी उपसर्ग के बाद ये हो जाएगा विराग। क्रय है, क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। रोजगार है, रोजगार का विलोम शब्द हो जाएगा बेरोजगार। सहारा, सहारा का हो जाएगा बेसहारा। तो इन सब में क्या इसमें देखिए राग में वी उपसर्ग लग रहा था और रोजगार में बे उपसर्ग लग रहा था, तो ये हो गए बी और बे उपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रति उपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द। तो प्रति उपसर्ग से देखेंगे अब यहाँ पे वाद है तो वाद का क्या हो जा रहा है? प्रतिवाद। वाद का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवाद। इसमें आगे जो लग रहा हो प्रति उपसर्ग है। पक्ष है, पक्ष का विलोम शब्द जो होगा वो होगा प्रतिपक्ष। घात है, घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। तो इन तीनों में हमने देखा कि यहाँ पे प्रति जो है उपसर्ग लग जा रहा, बाकी वही शब्द सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दुर और दुस उपसर्ग से संबंधित विलोम शब्द। तो सौभाग्य है, पहला सेंटेंस जो हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। सुगम है, सुगम का जो विलोम शब्द होता है हमारा वो होगा दुर्गम। सत्कर्म है, दुष्कर्म हो जाएगा। सुकृत्य है, दुष्कृत्य। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा दुर और दुस उपसर्ग से। यहाँ पे सौभाग्य में दुर्भाग्य, दुर लग रहा है तो दुर्भाग्य हो जा रहा है, इसका विलोम शब्द जो हो रहा है वो दुर्भाग्य हो जा रहा है। इसी तरह से सत्कर्म में दुष्कर्म, इसमें दुस उपसर्ग लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा जो विलोम शब्द बनते हैं, जैसे आदान का प्रदान, आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग। तो ये आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि ये ज़्यादातर हम लोग को याद रहता है, नॉर्मल हम लोग बोलचाल में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया? उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा जो होते हैं आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय द्वारा निर्मित। तो देखिए प्रत्यय द्वारा जो होते हैं कुछ विलोम शब्दों का निर्माण जो होता है उसमें प्रत्यय लगा कर किया जाता है, जैसे नर नारी, नर का हो गया नारी, तो इसमें ई प्रत्यय लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद युग्म प्रयोग वाले शब्द। युग्म प्रयोग वाले शब्द जैसे जीवन मरण, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, तो इसमें एक युग्म बीच में प्रयोग किया जाता है। जीवन मरण ये जो युग्म होता है वैसे भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग साथ में ही लेते हैं। प्रश्न उत्तर हो गया, जीवन मरण, वाद विवाद, तो ये हो गए युग्म प्रयोग वाले शब्द। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विविधता के कारण एक शब्द के
एक से अधिक विलोम भी होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे राजा रानी, तो राजा रानी जो है, राजा का विलोम क्या होता है? रानी। अगर हम लोग लिंग की दृष्टि से लेते हैं तो ये जो होता है रानी, जो होता है विलोम राजा का, वो होता है लिंग की दृष्टि से। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि राजा का विलोम शब्द बताइए, उसमें रानी, प्रजा, रंग ये तीनों रहेगा और उपयुक्त सभी रहेगा, तो वहाँ पे आपको उपयुक्त सभी लगाना है, इसलिए क्योंकि ये तीनों ही राजा के विलोम शब्द होते हैं। राजा का प्रजा होता है विलोम शब्द। अगर हम शासक और शासित की दृष्टि से देखें, किसकी दृष्टि से? शासक या शासित की दृष्टि से अगर देखते हैं तो राजा का विलोम शब्द जो होगा वो प्रजा होगा। और राजा का रंग, अगर हम धनवान और निर्धन की दृष्टि से देखेंगे, या ये कहें कि आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? राजा का विलोम शब्द रंग। तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द नहीं हो सकता। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विलोम शब्द ही नहीं होता, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसका आप लोग को विलोम शब्द पता ही नहीं होता। तो देखिए ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका विलोम शब्द ही नहीं होता, जैसे बाल, टोपी, घास। तो ये इन सबके जो हैं विलोम शब्द नहीं होते हैं। और विलोम शब्दों का जो निर्धारण होता है वो 4 आधारों पर होता है। जैसे एक प्रकाश अंधकार, ये हो गया विषम संदर्भता पे। तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अंधकार जो होता है, ये किस पे होता है? ये होता है विषम संदर्भता पर। विषम संदर्भता पर। उसी तरह से भौतिक संदर्भता पर होता है, जैसे मोटा पतला। मोटा पतला हो गया तो ये भौतिक संदर्भता पर हो रहा है, मोटा पतला, क्योंकि इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये किस पे हो गया? भौतिक संदर्भता पे। और विषम घटकता पर भी होता है, जैसे नर नारी। नर नारी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई शब्द इस प्रकार से भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे सह प्रयोग के आधार पर कभी कभी विलोम शब्द की दृष्टि से एक शब्द के अनेक विलोम हो सकते हैं। जैसे काला। अब काला जो होता है, काला अगर आदमी की बात हो रही है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? गोरा। अगर ये आदमी, मतलब काला आदमी को कहा जा रहा है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इस लिंग के आधार पर कहेंगे तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो गोरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये रंग के आधार पर देखेंगे तो काला का विलोम क्या होता है? सफ़ेद होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जैसे दोनों अर्थों के आधार पर उसके अलग अलग विलोम होते हैं। जैसे कि उत्तर दक्षिण, अगर मतलब दिशा की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर दक्षिण होगा। लेकिन अगर जैसे प्रश्न का विलोम शब्द हमने अभी देखा था, क्या होता है? उत्तर होता है। तो उत्तर का विलोम क्या होगा? प्रश्न होगा। तो अगर इसको हम लोग दिशा के आधार पर देखेंगे तो उत्तर का जो विलोम होगा वो दक्षिण होगा। और अगर उत्तर का मतलब उत्तर और प्रश्न का देखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर के अर्थ में अगर इसका देखते हैं तो इसका विलोम प्रश्न होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।